जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको एक सूत्र बता रही हूँ, प्रधान सूत्र। मार पराजय। जब मैं निर्वाण की प्राप्ति के लिए निरंजना नदी के किनारे पराक्रम पूर्वक ध्यान कर रहा था, भगवान बुद्ध कहते हैं, तब मार करुणा भरी बात कहते हुए मेरे पास आया। तुम क्रुश और कुरूप हो गए हो, तेरी मृत्यु पास आ गई। 1000 अंश तेरी मृत्यु का है, केवल एक अंश तेरे जीवन का है। जियो, जीवित रहना उत्तम है। जीवित रहते हुए ही पुण्य को करोगे। यदि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो और अग्निहोत्र करो तो बहुत पुण्य का संचय होता है। तप करके क्या करोगे? तप का मार्ग दुर्गम है, निर्वाण की प्राप्ति दुष्कर है। इन गाथाओं को कहते हुए मार बुद्ध के पास खड़ा रहा। उस वैसे कहने वाला मार को भगवान बुद्ध ने यह कहा, हे प्रमत्त बंधु, पापी, जिस मतलब से यहाँ आए हो उस पुण्य की अनुमात्रा भी मुझे आवश्यकता नहीं है। जिसे पुण्य की आवश्यकता हो, मार उन्हीं से कहे। मुझ में श्रद्धा, वीर्य और प्रज्ञा विद्यमान है। मुझे ऐसे संयम आत्मा से भी जीने की बात करते हो? यह हवा नदिया की धाराएं को सुखा दे, क्या यह मुझ संयम आत्मा के लोहू को भी नहीं सुखा पाएगा? लोहू के सूखने पर पित्त और कफ सूख जाते हैं। मांस क्षीण होने पर चित्त और भी अधिक प्रसन्न होता है और स्मृति, प्रज्ञा और समाधि मुझ में ठहरती है। इस प्रकार विचरने वाले उत्तम वेदना प्राप्त मेरे मन कामों की इच्छा नहीं करता। इस व्यक्ति की शुद्धि को देखो। हे मार, काम तेरी पहली सेना है, आरती दूसरी सेना कहलाती है, भूख प्यास तेरी तीसरी सेना है और तृष्णा चौथी सेना कहलाती है। तेरी पांचवी सेना सत्यान्मृत है, छठी भीरुपन, डरकोपन कहलाती है। तेरी सातवीं सेना शंका है और ईर्ष्या तथा जड़ता। तेरी आठवीं सेना है लाभ, प्रशंसा, सत्कार, अनुचित ढंग से प्राप्त जो यश है, जो अपने की प्रशंसा और दूसरे की निंदा करती है। हे मार, यह तेरी श्रमण ब्राह्मणों पर प्रहार करने वाली है। उसे असुर जीत नहीं सकता और जो उसे जीत लेता है वह सुख पा लेता है। मैं इस मुंज को धारण करता हूँ जहाँ यहाँ जीना धिक्कार है। पराजित होकर जीने की अपेक्षा संग्राम में मुझे मर जाना उचित है। वासनाओं में डूबे हुए कुछ श्रमण ब्राह्मण यहाँ सत्य को नहीं देखते। वे उस मार्ग को नहीं जानते जिस पर श्रुवती चलते हैं। चारों ओर से वाहन सहित सुसज्जित मार की सेना को देखकर मैं युद्ध के लिए निकलता हूँ, जिससे कि मार मुझे अपने स्थान से च्युत न कर सके। देव, मनुष्य सहित सारा संसार तेरी
जिस सेना को जीत नहीं पाता उसे मैं प्रज्ञा से उसी प्रकार नष्ट कर दूंगा जिस प्रकार पत्थर से कच्चे बर्तन को। संकल्प जो अपने वश में करते स्मृति को सुप्रतिष्ठित कर बहुत से श्रावकों को शिक्षित करते एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में विचरण करूंगा। वे मेरी आज्ञा का पालन करने वाले अप्रमादी और संयमी शिष्य निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे जहाँ कि जाकर शोक नहीं करेंगे। मार 7 वर्ष तक मैं भगवान के पीछे पीछे लगा रहा किंतु स्मृतिमान संबुद्ध के लिए कोई भी अवसर नहीं पाया। लाल पत्थर को चर्बी का टुकड़ा समझकर कौवा उस पर झपटा कि कुछ कोमल स्वादिष्ट चीज मिलेंगी। उसमें कुछ स्वाद न पाकर कौवा वहां से हट गया। कौवे